गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे 10 वो अहम खबरें जिन्हें मीडिया की हेडलाइंस में जगह नहीं दी गई। You are watching गली न्यूज। रिपोर्ट की पहली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तराखंड के कोटद्वार में गणतंत्र दिवस के दिन मुस्लिम व्यापारी की दुकान पर बाबा नाम को लेकर जमकर हंगामा मचाया गया था। उसके खिलाफ एक युवक खड़ा हो गया। अब वो सोशल मीडिया स्टार बन गया है। दरअसल दीपक कुमार, जिन्होंने वायरल वीडियो में खुद को मोहम्मद दीपक बताया था, वीडियो में वो गणतंत्र दिवस पर कोटद्वार में एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को उसकी दुकान के नाम में बाबा शब्द इस्तेमाल करने पर परेशान कर रहे बजरंग दल के सदस्यों का सामना करते दिख रहे थे। उन्होंने फिर कहा कि उन्हें दखल देने के नतीजों का कोई डर नहीं है, वो जब भी जरूरत होगी ऐसा फिर से करेंगे। घटना के बाद दीपक कुमार की फैन फॉलोइंग में तेजी से इजाफा हुआ। वहीं सोशल मीडिया पर हर कोई उनकी तारीफें कर रहा है, चाहे कोई नेता हो, सेलिब्रिटी हो या आम इंसान। हर कोई मोहम्मद दीपक की जमकर तारीफ कर रहा है। मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी भी दीपक कुमार को सपोर्ट करते नजर आए। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, फुल सपोर्ट दीपक कुमार भाई। इस पर करिश्मा अजीज नाम की एक यूजर ने लिखा, ध्रुव राठी ने दीपक भाई को दिया फुल सपोर्ट का आश्वासन। चलिए अब रुक करते हैं इस बुलेटिन की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि मोहम्मद दीपक के हवाले से ही सामने आ रही है। मैं ना हिंदू हूँ, ना मुस्लिम, ना सिख और ना ही ईसाई। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे भगवान और इंसानियत के सामने जवाब देना है, किसी धर्म के सामने नहीं। उत्तराखंड के कोटद्वार में जिम चलाने वाले दीपक कुमार ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में कहा। ये बात उन्होंने तब कही जब उन्होंने एक मुस्लिम दुकानदार को कुछ लोगों की बदसलूकी से बचाया। ये लोग खुद को हिंदुत्व संगठन बजरंग दल से जुड़ा बता रहे थे। इसके बाद से दीपक को लगातार धमकियां मिल रही हैं। शनिवार को उनके घर के बाहर भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस को बीच में आना पड़ा। दीपक ने बाद में कुछ वीडियो शेयर किए जिनमें वो पुलिस और भीड़ के बीच टकराव दिखाते नजर आए। उन्होंने भारत के धर्मनिरपेक्ष विचारों की बात भी की। उन्होंने साफ कहा, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब दीपक का हिंदुत्व से जुड़े लोगों से विवाद हुआ। इसी दौरान उन्होंने कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। बाद में उन्होंने बताया कि इसका मकसद अपने हिंदू नाम और मुस्लिम पहचान को जोड़कर भारत की एकता दिखाना था। ये वाक्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, लेकिन इसके साथ ही उनके लिए खतरा भी बढ़ गया। एक वीडियो में दीपक से भीड़ भिड़ते दिखी, जबकि पुलिस दीपक को अलग करने की कोशिश कर रही थी। बाद में एक और वीडियो में दीपक ने कहा, मैं आप सभी से, अपने भाइयों बहनों और दोस्तों से बस यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश को नफरत नहीं, प्यार और मोहब्बत की जरूरत है। आप जितनी चाहे नफरत फैला सकते हैं, उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन प्यार फैलाना बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर काविश अजीज नाम की एक्स यूजर ने लिखा, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की पुलिस ने दीपक के भाई विजय को बजरंग दल के कहने पर गिरफ्तार कर लिया है। साफ जाहिर है कि धामी भी हिंदू मुस्लिम करके अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं। नरगिस बानो नाम की एक्स यूजर ने लिखा, आज कोटद्वार उत्तराखंड में बजरंग दल के गुंडे बाहरी भीड़ और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर सैकड़ों की संख्या में मोहम्मद दीपक और विजय रावत को मारने पहुंचे। पुलिस बजरंग दल के गुंडों को भगाने की जगह मोहम्मद दीपक पर जोर जबरदस्ती कर रही है। हमारे शेर भाई मोहम्मद दीपक को पुलिस डरा रही है। दोस्तों, इस वीडियो को वायरल करते रहो। बहादुर दीपक कुमार और विजय रावत भाई को बजरंग दल वाले धमकाने पहुँच गए हैं। देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो मोहब्बत का पैगाम देते हैं। इन्हें आपकी जरूरत है। पुलिस बजरंग दल वालों पर सख्ती ना करके दीपक पर सख्ती कर रही है। जर्नलिस्ट आशुतोष मिश्रा ने एक्स पर लिखा, और ये सब कुछ सरकार, पुलिस और प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है, होने दिया जा रहा है। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, झुंड। जैसे कि दीपक ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर की जिसमें उन्होंने भीड़ के हमले को दिखाते हुए लिखा, इंसानियत की सजा आज ये मिली। बजरंग दल के 100-150 लोग मुझ अकेले दीपक को बुझाने आए। साथ ही कैप्शन में लिखा, मैं रहूं ना रहूं लेकिन इंसानियत जिंदा रहेगी। इस पर एजाज खान ने भी कमेंट किया। उन्होंने लिखा, तुम शेर हो भाई, कुत्ते हमेशा झुंड में आते हैं। आपको बता दें कि दीपक 26 जनवरी को अपने एक दोस्त की दुकान पर थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग 70 साल के मुस्लिम दुकानदार वकील अहमद को धमका रहे हैं। भीड़ का कहना था कि अहमद को अपनी दुकान के नाम बाबा स्कूल ड्रेस से बाबा शब्द हटाना होगा।
बाबा शब्द आमतौर पर बुजुर्ग या धार्मिक लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। धमकाने वाले लोग कह रहे थे कि ये शब्द सिर्फ हिंदू धार्मिक लोगों के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। वायरल हो रही वीडियो में दीपक भीड़ से सवाल करते नजर आते हैं। वो पूछते हैं कि जब दूसरे लोग बाबा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं तो अहमद क्यों नहीं। वो कहते हैं दुकान 30 साल पुरानी है, क्या अब नाम बदलोगे। जब भीड़ में से एक आदमी उनसे उनका नाम पूछता है ताकि उनकी पहचान जान सके तो दीपक जवाब देते हैं, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। दीपक ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, मेरा मकसद ये बताना था कि मैं एक भारतीय हूँ और कानून के सामने सब बराबर है। इसके बाद से दीपक कुमार को एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर राइट विंग अकाउंट से गालियां दी जा रही हैं। उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर लगातार कमेंट आ रहे हैं। कुछ लोग खासकर मुस्लिम समुदाय और दूसरे समर्थक उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जबकि हिंदुत्व से जुड़े सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें गद्दार और इससे भी बुरे नामों से बुला रहे हैं। बाद में कोटद्वार पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई। ये एफआईआर डराने, धमकाने और मारपीट से जुड़े मामलों में दर्ज हुई है। शिकायत वकील अहमद ने की थी, जो पिछले 30 साल से ये दुकान चला रहे हैं। अपनी शिकायत में वकील अहमद ने कहा, 26 जनवरी को 3-4 लड़के मेरी दुकान पर आए और खुद को बजरंग दल का सदस्य बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि दुकान का नाम बाबा से बदलकर कुछ और रखो। मुझे धमकाया गया और डराया गया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने नाम नहीं बदला तो इसके अच्छे नतीजे नहीं होंगे। जिस तरह देश में हर तरफ मोहम्मद दीपक के नाम की चर्चा है, चाहे आम शख्स हो या कोई सेलिब्रिटी, हर कोई मोहम्मद दीपक की जमकर तारीफ कर उनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मोहम्मद दीपक ने इंसानियत को जिंदा रखने वाला काम ही ऐसा किया है। तो चलिए बताते हैं आपको कुछ ऐसा ही मामला इस रिपोर्ट की तीसरी खबर में। मोहम्मद दीपक का नाम आजकल हर शख्स जानता है। उसी से जुड़ी इस खबर में आपको बताएंगे कि अब से कुछ दिन पहले कोटद्वार में 40 से ज्यादा लोग एक पार्क में इकट्ठा हुए और दीपक कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। दीपक का कहना है कि इस दौरान उसे और उसके परिवार को धमकियां दी गई। पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन दीपक की शिकायत के बावजूद तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं की गई। वहीं पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शिकायत मिल गई है और मामले की जाँच की जा रही है। कुछ लोगों की पहचान कर ली गई है और जांच के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। दीपक कुमार ने बताया कि उसने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उसे धमकियां मिल रही है। उसने कहा कि अगर कोई तनाव की स्थिति बनती है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। दीपक कुमार ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। वो बुजुर्ग आदमी बहुत कमजोर था और खुद का बचाव नहीं कर पा रहा था। मैंने बस सही बात कही। मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा। इस घटना के काफी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसके बाद एक हंगामा बर्पा हो गया। जो लोग दीपक कुमार के खिलाफ खड़े हो गए तो बहुत से लोग दीपक के सपोर्ट में आए। क्षत्रिय परिषद ने ट्वीट करते हुए लिखा, गढ़वाली राजपूत विजय सिंह रावत को एक बेबस अल्पसंख्यक दुकानदार के साथ हो रही बदसलूकी के खिलाफ आवाज उठाने पर गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है। किसी नागरिक की रक्षा करना और कानून का साथ देना कोई अपराध नहीं है। विजय रावत को तुरंत रिहा किया जाए। प्रधान जी सैफी नाम की एक्स यूजर ने लिखा, इतिहास गवाह है, कुत्ते हमेशा झुंड में ही चलते हैं, फिर भी शेर अकेला ही उनके गुर्दे फेफड़े अलग कर देता है। मोहम्मद दीपक ने सही जगह पर मिर्ची झोंक दी है। सोशल एक्टिविस्ट सलमान खान ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, जैसा कि आप जानते हैं दीपक भाई जिन्होंने इंसानियत के लिए कदम उठाया, आज आप देख सकते हैं उनके साथ क्या हो रहा है। हो सकता है इनकी जान को भी खतरा हो। उन्होंने आगे कहा, आज कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा, आज कोई बात धर्म की नहीं करेगा, आज बात करेंगे इंसानियत की। इस वीडियो को चाहे हिंदू देख रहा है, चाहे मुसलमान देख रहा है, आप इंसान हो, हर किसी के पास ये वीडियो होना चाहिए, क्योंकि इससे हो सकता है दीपक भाई साफ रहे। तो आज कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा, आज कोई बात धर्म की नहीं करे, आज बात करेंगे इंसानियत की। वहीं रिचा चड्ढा ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, कन्ना हमेशा झुंड में आते हैं, शेर हमेशा अकेला आता है। बेरोजगार, कंगाल और दिमाग से खाली लोग। रविश कुमार का भी इस पूरे मामले पर गुस्सा फूटा। उन्होंने एक्स पर लिखा, देश ने इन्हीं सबको प्राथमिकता मान लिया है, इसी सनक के बीच कोई दीपक भी है। इस पूरे मामले के बाद अब जिम ट्रेनर्स दीपक के समर्थन में सामने आए हैं। फिटनेस ट्रेनर्स ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि दीपक एक ऐसे इंसान है जो इंसानियत के लिए खड़े हैं और हिंदू मुस्लिम भेदभाव और नफरत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ट्रेनर्स का कहना है कि इंसानियत की बात करने के बावजूद दीपक को गालियां दी जा रही है और उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बेहद गलत है। जिम ट्रेनर्स ने दीपक के समर्थन में एकजुट होने की अपील की है और नफरत के बजाय इंसानियत का साथ देने का आह्वान किया है। कुछ जिम ट्रेनर्स ने कहा, दीपक भाई के साथ जो कुछ हालात चल रहे हैं वो आप सब जानते हैं। हम सब दीपक भाई के साथ हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। जब आप कहोगे तब हम कोटद्वार में आप अपने साथ खड़ा पाएंगे। मोहित चोपड़ा नाम के जिम ट्रेनर ने कहा, जितने भी जिम लवर्स है, जितने भी जिम करते हो आप सब जने, जितने भी जिम ऑनर है, जितने भी बॉडी बिल्डर्स है,
कोर्ट द्वार के अंदर वो भाई आज अकेला खड़ा हुआ। जिम वालों की यूनिटी कहाँ है? उन्होंने आगे कहा, कहाँ हो आज सारे जिम वाले, वो जिम वाला ही है। रिस्पेक्ट है भाई के लिए दिल से, लेकिन नहीं अच्छा लगा आज भाई को अकेला देख के। वो कहते हैं बॉडी दिखाने से कुछ नहीं होगा, खड़े हो, उस भाई को आज आपके साथ की जरूरत है। इस बीच वकील अहमद की शिकायत पर कोटद्वार थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 115 क्लॉज 2, 333, 351 क्लॉज 2 और 352 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जहां हर तरफ नफरत का माहौल है, हर कोई मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश में लगा है और लगातार मुसलमानों को निशाना बनाकर उनके खिलाफ जहर उगल रहा है। इसी तरह का एक मामला हम आपको बताएंगे इस बुलेटिन की चौथी खबर में। जी हां, मथुरा में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के मुस्लिम हेडमास्टर को निलंबित किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि स्कूल में बच्चों से नमाज पढ़वाई जा रही थी। एक बीजेपी नेता की शिकायत कि सिर्फ एक दिन के अंदर कार्रवाई होने से निष्पक्षता और नियमों की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये मामला मथुरा जिले के नौहझील ब्लॉक के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय का है। हेडमास्टर जान मोहम्मद को 31 जनवरी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई 30 जनवरी को बीजेपी बजना मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान की लिखित शिकायत के बाद की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अपनी शिकायत में दुर्गेश प्रधान ने आरोप लगाया कि स्कूल में बच्चों को स्कूल समय में नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था और उन्हें इस्लाम की तरफ प्रभावित किया जा रहा था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हेडमास्टर ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, बच्चों को राष्ट्रगान गाने से रोका और तबलीगी प्रचारकों को स्कूल में बुलाया। शिकायत में ये भी कहा गया कि बच्चों से कहा गया कि इस्लाम बाकी धर्मों से बेहतर है और महिला स्टाफ डर के कारण कुछ नहीं बोल पा रहा था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति ने निलंबन की पुष्टि करते हुए कहा, हमें शिकायत मिली थी कि सरकारी स्कूल में बच्चों से नमाज पढ़वाई जा रही है। मामले की गंभीरता और शुरुआती रिपोर्ट को देखते हुए हेडमास्टर को निलंबित कर दिया गया है और जाँच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जाँच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें छाता और मांड ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी शामिल है। उन्होंने कहा, अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो नियमों के मुताबिक आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इतनी जल्दी निलंबन किए जाने पर कई शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बिना पूरी जांच के 24 घंटे के अंदर निलंबन करना दबाव को दिखाता है। एक स्थानीय शिक्षक ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, पहले सही जांच होनी चाहिए थी, उसके बाद ही किसी को दोषी ठहराना चाहिए। कुछ अभिभावकों और गांव के लोगों का कहना है कि इस मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। एक अभिभावक ने कहा, इससे पहले किसी भी माता पिता ने आधिकारिक शिकायत नहीं की थी। शिकायत एक राजनीतिक नेता ने की, इससे शक पैदा होता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि स्कूलों में बहुसंख्यक धर्म से जुड़े कार्यक्रमों पर कभी सवाल नहीं उठते। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, जब सरस्वती वंदना होती है तो कोई आपत्ति नहीं करता, लेकिन जब मामला किसी मुस्लिम शिक्षक से जुड़ता है तो फौरन कार्रवाई हो जाती है। अपनी शिकायत का बचाव करते हुए बीजेपी नेता दुर्गेश प्रधान ने कहा, सरकारी स्कूल धार्मिक शिक्षा देने की जगह नहीं है। कुछ माता पिता ने मुझसे शिकायत की थी, इसलिए मैंने प्रशासन को जानकारी दी। आपको बता दें कि जांच के दौरान जान मोहम्मद को मांड ब्लॉक के एक दूसरे प्राथमिक विद्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। इस विवाद पर जिला प्रशासन की ओर से अभी कोई अलग बयान जारी नहीं किया गया है। अब इस पूरे मामले पर ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने सच्चाई बताते हुए एक्स पर लिखा, मथुरा में एक स्कूल के हेडमास्टर जान मोहम्मद को सस्पेंड कर दिया गया। बीजेपी नेता दुर्गेश कुमार ने आरोप लगाया कि हेडमास्टर ने बच्चों से स्कूल में नमाज पढ़वाई और राष्ट्रगान नहीं गवाया। हेडमास्टर का कहना है कि बिना किसी जांच और पुष्टि के ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। सच्चाई क्या है? स्कूल में कुल 8 शिक्षक हैं, जिनमें 7 हिंदू और 1 मुस्लिम शिक्षक हैं। सभी शिक्षकों ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बच्चों ने भी साफ कहा कि उनसे कभी नमाज नहीं पढ़वाई गई। छात्रों ने बताया कि उनसे हर दिन राष्ट्रगान गवाया जाता है। इन आरोपों के समर्थन में कोई फोटो या वीडियो नहीं है। यहाँ तक कि शिकायत करने वाले बीजेपी नेता दुर्गेश प्रधान ने भी खुद किसी को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। वहीं असुद्दीन ओवैसी ने भी इस मोहम्मद जुबैर के ट्वीट को रिपोस्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें बच्चे सच्चाई बता रहे हैं। देखिए वीडियो। किस स्कूल में पढ़ती हैं, किस क्लास में आप? मेरे स्कूल का नाम प्राथमिक विद्यालय नौजल मथुरा और मैं कक्षा 5 में हूँ। हाँ, यहाँ आपके प्रिंसिपल पर आरोप लग रहा है कि वो कुछ गलत करते हैं, हिंदू धर्म के बारे में गलत नहीं, कुछ नहीं करते हैं वो। क्या क्या होता है स्कूल में? अच्छी पढ़ाई होती है, सर कुछ नहीं कहते हमसे। क्या क्या पढ़ाते हैं आपको? सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। राष्ट्रगान भी होता है? हाँ होता है, हर रोज होता है। क्या क्या होता है राष्ट्रगान? सुनाइएगा। राष्ट्रगान हाँ,
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात रावट उत्तल बंगा। सदफ आफरीन नाम की एक्स यूजर ने लिखा, मथुरा के एक सरकारी स्कूल में कुल 8 शिक्षक हैं। इनमें से 7 हिंदू शिक्षक और एक मुस्लिम शिक्षक है जिनका नाम जान मोहम्मद है। इस मुस्लिम शिक्षक पर 2 झूठे आरोप लगाए गए। पहला झूठा आरोप, शिक्षक स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं। दूसरा झूठा आरोप, स्कूल में जबरन नमाज पढ़वाते हैं, राष्ट्रगान नहीं करवाते हैं। इस झूठे आरोप पर बिना जांच किए भाजपा नेता दुर्गेश कुमार ने शिक्षक जान मोहम्मद को निलंबित कर दिया। पर जब मीडिया ने पता लगाया तो सच सामने आ गया। स्कूल के अन्य सभी शिक्षकों का कहना है कि ये सब झूठे आरोप है, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। छात्रों ने भी इस बात से इनकार किया है कि उन्हें कभी नमाज पढ़ना सिखाया गया था। ये नफरत नहीं तो क्या है? कम से कम शिक्षा पर राजनीति ना करो। एक और एक्स यूजर ने लिखा, सिस्टम पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी नफरत का शिकार हो चुका है। एक मामूली सी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करता है, बिना जांच बिना सबूत फैसला करता है। बस आरोप मुस्लिम पर होना चाहिए। अब कुछ भी कहना निरर्थक है। पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था दोहरी नीति अपना रही है। ये आगे चलकर देश के लिए पतन का कारण बनेगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, एक ऐसे मामले के हवाले से जो न सिर्फ किसी एक देश तक नहीं बल्कि जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचाई हुई है। और अब इस पूरे मामले में एक ऐसी शख्सियत का नाम सामने आ रहा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जानेंगे उस हवाले से पूरी सच्चाई इस बुलेटिन की 5वीं अहम खबर में, जिसका खुलासा किया है फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर और द क्विंट ने। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इस तस्वीर में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 2 महिलाओं के साथ दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीर अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा जारी जेफरी एप्स्टीन केस की फाइलों से जुड़ी है। RKM नाम के एक मीडिया पेज ने दावा करते हुए एक एक्स पर लिखा, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के परिवार का नाम भी कथित तौर पर एप्स्टीन फाइल्स में सामने आया है। कहा जा रहा है कि यही वजह है कि UAE ईरान और गाजा के मामले में इजराइल का समर्थन करता है। आरोप है कि एप्स्टीन के बुलावे पर ये लोग उसकी प्राइवेट आइलैंड पर मौज मस्ती के लिए जाते थे। वहीं इस पर ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने मोहम्मद बिन जायद को टैग करते हुए 2 तस्वीरें शेयर की और साथ में लिखा, ये एडिटेड इमेज है। टीम राइजिंग फाल्कन ने एक्स पर लिखा, क्या अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को बदनाम करने के लिए ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया? सोशल मीडिया पर एक एडिट की हुई तस्वीर वायरल की जा रही है जिसमें अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को गलत तरीके से दिखाया गया है, लेकिन फैक्ट चेक में सच्चाई सामने आ गई है। मोहम्मद जुबैर ने अपने फैक्ट चेक में बताया कि ये तस्वीर असली नहीं है। ये फोटो 25 जनवरी 2012 को फेसबुक पेज सेव मोरक्को पर शेयर की गई थी। उस समय इसका UAE की लीडरशिप से कोई संबंध नहीं था। पोस्ट में पूर्व फुटबॉलर मारुआन शमाक का जिक्र था और उसका कैप्शन व संदर्भ बिल्कुल अलग था। अब उसी पुरानी तस्वीर को एडिट करके नए दावों के साथ वायरल किया जा रहा है ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की छवि खराब की जा सके। ये मामला दिखाता है कि कैसे पुरानी और असंबंधित तस्वीरों को तोड़ मड़ोड़ कर इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए किसी भी खबर या तस्वीर को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच ले। गलत जानकारी तेजी से फैलती है लेकिन सच ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इस पूरी खबर की सच्चाई और गहराई के साथ जानते हैं। द क्विंट के मुताबिक ये दावा गुमराह करने वाला है। वायरल तस्वीर एडिट की गई है। असल तस्वीर में मोहम्मद बिन जायद अल नहयान नहीं बल्कि फ्रेंच मोरक्कन फुटबॉलर मरुआन शमाक दिखाई दे रहे हैं। द क्विंट ने जब इस तस्वीर का रिवर्स इमेज सर्च किया तो पता चला कि ये फोटो साल 2012 से इंटरनेट पर मौजूद है। 25 जनवरी 2012 को फेसबुक पर यह तस्वीर पोस्ट की गई थी। अरबी में लिखे कैप्शन में मजाकी अंदाज में शमाक के मैच में खराब प्रदर्शन का जिक्र किया गया था। खेल से जुड़ी कई वेबसाइट्स पर भी ये तस्वीर प्रकाशित मिली जहां मोरक्को की फुटबॉल टीम की हालत पर चर्चा की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों में मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का नाम जरूर आया है। बताया गया कि एप्स्टीन ने सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के बारे में एक शख्स अनस अल रशीद से बातचीत में उनका जिक्र किया था, लेकिन जो तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है वो पूरी तरह एडिटेड है और उसे गलत दावे के साथ फैलाया जा रहा है। वायरल फोटो हकीकत नहीं बल्कि एडिट की गई है। लोगों से अपील है कि किसी भी खबर या तस्वीर को शेयर करने से पहले उसकी तहकीक जरूर कर ले। इस बुलेटिन की 6ठी बड़ी खबर भी एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से सामने आ रही है। आइए बताते हैं आपको ये हैरान कर देने वाला पूरा मामला।
30 जनवरी 2026 को अमेरिका के न्याय विभाग ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत करीब 35 लाख पन्नों के दस्तावेज जारी किए। इन्हीं दस्तावेजों में एक ईमेल मिला जिसमें भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्देशक मीरा नायर का नाम था। मीरा नायर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी की मां है। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगी। इन तस्वीरों में मीरा नायर एक बच्चे के साथ दिखाई दे रही हैं और दावा किया गया कि वो बच्चा ज़ोहरान ममदानी है। तस्वीरों में मीरा नायर को दोषी और यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ अलग अलग कार्यक्रमों में दिखाया गया। अमेरिकी अभिनेता माइकल रैपापोर्ट ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें मीरा नायर बिल क्लिंटन और जेफरी एप्स्टीन के साथ खड़ी हैं और उनकी गोद में एक छोटा बच्चा है। रैपापोर्ट ने कैप्शन में दावा किया कि वो बच्चा ज़ोहरान ममदानी है। उन्होंने लिखा, हाँ, इसे फिर से पढ़ो। इस पोस्ट को करीब 8,06,700 बार देखा गया। एक और एक्स यूजर एलेक्स जोन्स ने 2 तस्वीरें शेयर की। पहली तस्वीर एक कोलाज थी जिसमें एप्स्टीन, ममदानी, मीरा नायर के नाम वाला ईमेल का स्क्रीनशॉट और एप्स्टीन के साथ एक महिला व बच्चे की तस्वीर शामिल थी। दूसरी तस्वीर में क्लिंटन, एप्स्टीन, बिल गेट्स और जेफ बेजोस मीरा नायर और एक बच्चे के साथ खड़े दिख रहे थे। पोस्ट के कैप्शन में दावा किया गया कि ये जांच चल रही है कि क्या जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क सिटी के मौजूदा मेयर के असली पिता हैं। इस पोस्ट को लगभग 21 लाख बार देखा गया। एक अन्य एक्स अकाउंट जेने रॉबिन्सन ने भी ऐसी ही तस्वीरें शेयर की और लिखा, लगता है ज़ोहरान ममदानी को सबसे खास लोगों ने ट्रेनिंग दी थी। इस बात से इशारा किया गया कि ममदानी का पालन पोषण एप्स्टीन ने किया। इस पोस्ट को 25 लाख से ज्यादा बार देखा गया। भारत के कुछ प्रो बीजेपी सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस दावे को बढ़ावा दिया। इनमें हिंदुत्व प्रचार अकाउंट द जयपुर डायलॉग्स भी शामिल है। उन्होंने एलेक्स जोन्स की तस्वीरों वाला 16 सेकंड का वीडियो शेयर किया और कैप्शन में सूत्रों का हवाला देते हुए दावा किया कि ज़ोहरान ममदानी जेफरी एप्स्टीन के जैविक बेटे हैं। इस पोस्ट को करीब 85,000 बार देखा गया। एक अन्य राइट विंग यूजर वॉइसेस ऑफ हिंदूज ने भी वही वीडियो इसी दावे के साथ शेयर किया। इस पोस्ट को 22 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। कई दूसरे सोशल मीडिया यूजर्स ने भी ये तस्वीरें शेयर की और कहा कि तस्वीरें मीरा नायर और उनके बेटे के एप्स्टीन व अन्य लोगों से करीबी संबंध का सबूत है। जब ऑल्ट न्यूज़ ने इन तस्वीरों को ध्यान से देखा तो हर तस्वीर पर DFF नाम का वाटरमार्क मिला। तस्वीरों की साफ सफाई और क्वालिटी भी शक पैदा कर रही थी। रिवर्स इमेज सर्च करने पर एक्स पर एक अकाउंट मिला DFF। इस अकाउंट के बायो में लिखा है कि ये एक पैरोडी अकाउंट है जो उच्च गुणवत्ता वाले AI वीडियो और मीम बनाता है। इसके अबाउट सेक्शन में लिखा है कि ये AI से चलने वाला मीम इंजन है जो बेवकूफ़ी को कंटेंट में बदलता है। ऑल्ट न्यूज़ को पता चला कि ये सभी तस्वीरें इसी अकाउंट ने 31 जनवरी 2026 को अपलोड की थी। इसके अलावा एक पोस्ट में इस अकाउंट ने खुद माना कि तस्वीर जानबूझकर बनाई गई थी। उसने लिखा, अरे आप लोग फेल हो गए, मैंने उसे जानबूझकर बच्चा बनाया जिससे ये तस्वीर 34 साल पुरानी लगती है। नतीजा ये है कि मीरा नायर की जो तस्वीरें वायरल हो रही है जिनमें उन्हें छोटे ज़ोहरान ममदानी के साथ जेफरी एप्स्टीन, बिल क्लिंटन और अन्य लोगों के साथ दिखाया गया है, वे सभी नकली हैं। ये तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है। गाजा से जुड़ा एक बहुत ही अहम अपडेट सामने आ रहा है इस बुलेटिन की 7वीं खबर में। इजराइल गाजा सीमा पर युद्ध विराम के बावजूद हिंसा फिर से तेज हो गई है। इजरायली एयर स्ट्राइक और टैंक शेलिंग में 2 और 4 फरवरी को कम से कम 20-24 लोग मारे गए, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि ये कार्रवाई उन हमलों का जवाब है जिसमें गाजा से इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया गया था। ये सीज फायर के देर तक जारी रहने की कोशिशों के बीच हुआ है, लेकिन सीज फायर बार बार टूट रहा है और रक्षा अधिकारियों के मुताबिक आतंकियों के निशाने अभी भी मौजूद हैं। एक ही वक्त में इजरायली सेना और सुरक्षा एजेंसी शिनबेट ने एक बड़ा अभियान चलाकर हमास के कमांडर मोहम्मद इस्साम हसन अल हबील को खत्म कर दिया है। अल हबील पर 7 अक्टूबर 2023 में बंधक बनाई गई इजरायली सैनिक नोआ मार्सियानो की बेरहमी से हत्या का आरोप था। अल हबील की मौत के साथ ही हमास और इस्लामिक जिहाद के नेटवर्क में खलबली का माहौल है। चलिए आपको बताते हैं अब हाल की कार्रवाई के बारे में कि फिलहाल हालिया कार्रवाई ये है कि समाचार एजेंसी AP के मुताबिक इजरायली सेना का कहना है कि अल हबील को निशाना बनाना सीज फायर उल्लंघन का जवाब है। नोआ मार्सियानो जो इजरायली सेना में एक कॉर्पोरल थी, उसको 7 अक्टूबर के हमास के हमले के दौरान अगवा किया गया था और बाद में उनकी हत्या की खबर ने इजराइल में भारी आक्रोश पैदा किया था। युद्ध के इतने समय बाद भी उसके हत्यारों में शामिल कमांडर का सफाया करना इजरायली पक्ष के लिए एक न्याय का प्रतीक बताया गया है।
हमास भी अपने बयान में कह चुका है कि इजरायली हत्याएं सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन है और इसने अपने कई वरिष्ठ कमांडरों की मौतों की पुष्टि की है। न्यूज एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 में एक और वरिष्ठ कमांडर रायद साद की मौत की पुष्टि हुई थी, जिसे हमास ने अपने वरिष्ठ नेता के रूप में पहचाना था और इस घटना के बाद संघर्ष विराम समझौते पर सवालिया निशान उठ गया था। आपको बता दें कि 2023 के 7 अक्टूबर के हमास के ओवरआर्चर स्ट्राइक के बाद इजराइल और हमास के बीच जवाबी कार्रवाई शुरू हुई और ये संघर्ष धीरे धीरे एक बड़े युद्ध में बदल गया। दोनों पक्षों में से कई वरिष्ठ कमांडर मारे गए हैं। उदाहरण के लिए 2024 और 2025 में हमास के कई लीडर जैसे मोहम्मद सिनवार, अबू ओबैदा, साले अल अरूरी सहित कई अन्य शीर्ष नेताओं को हटा दिया गया था या उनकी मौत की पुष्टि की गई है। इजराइल का दावा रहा है कि वो हमास की सैन्य संरचना को नष्ट करना चाहता है, जबकि हमास और उसके समर्थकों ने इसे सीज फायर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा है। इसी बीच अमेरिकी मध्यस्थता से संघर्ष विराम की विभिन्न परतें सामने आई, लेकिन छोटी छोटी टकराहटें निरंतर बनी रही। इस संघर्ष में सिविलियन आबादी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। समाचार एजेंसियों के अनुसार अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक हजारों गाजा निवासी, खासकर महिलाएं और बच्चे, हवाई हमलों और गोलीबारी में मारे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रकाशित आंकड़ों में यह दावा किया गया है कि लगभग 70,000 लोग मारे जा चुके हैं और इसी तरह इजरायली पक्ष ने भी कई सैनिक और नागरिक हुए हैं। आपको ये भी बताते चले कि अमेरिकी दावों के विपरीत इजराइल हमास के बीच सीज फायर अक्सर टूट रहा है। हर बार थोड़ी शांति दिखती है, लेकिन फिर किसी बिंदु पर टकराव फैल जाता है, जिससे दोनों तरफ फिर से हमले होने लगते हैं। देखा गया है कि बड़े नेताओं की मौत संघर्ष के गतिरोध को और गहरा कर देती है, क्योंकि संगठन फिर से नेतृत्व ढूंढते हैं और रणनीति बदलते हैं। दोनों तरफ के नागरिक भारी नुकसान झेल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस बात पर चिंता जताई है। अभी हालात ये है कि सीज फायर ढांचा बरकरार तो दिखता है, पर हिंसा और जवाबी गतिविधियां रोजाना जारी है। कुल मिलाकर क्षेत्र में वास्तविक शांति अभी दूर दूर तक नहीं दिखती। इसीलिए आज की खबरें सिर्फ घटनाओं की पुष्टि नहीं कर रही, बल्कि ये भी दिखा रही है कि संघर्ष की जड़ें कितनी गहरी और जटिल हैं। जहां हर तरफ मुसलमानों के लिए नफरत घोली जा रही है, हर जगह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वहीं अब इस जहरीले माहौल से स्कूल बच्चे भी नहीं बचे हुए हैं। इन छोटे जहनों में भी नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। जी हाँ, ये मामला आपको भी परेशान कर देगा। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस बुलेटिन की 8वीं बड़ी खबर में। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो एक स्कूल बस का बताया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि बस में कई छात्राएं बैठी दिखाई दे रही हैं। बस में मौजूद एक छात्रा हिजाब पहने हुई है, जबकि बाकी छात्राएं बिना हिजाब के नजर आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ छात्राएं हिजाब पहने छात्रा की ओर देखते हुए जय श्री राम के नारे लगा रही है। वहीं जिस छात्रा को लेकर नारे लगाए जा रहे हैं वो शांत बैठी रहती है। उसके चेहरे पर किसी तरह की नाराजगी या प्रतिक्रिया नहीं दिखती, बल्कि वो हल्की मुस्कान के साथ कैमरे की ओर देखती नजर आती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे धार्मिक असहिष्णुता से जोड़कर देख रहे हैं और इसे गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल जैसे संस्थान पर बच्चों के बीच इस तरह के नारेबाजी का माहौल नहीं होना चाहिए। मुस्लिम IT सेल ने ट्वीट किया, उन्हें भगवान की जरूरत अब तक महसूस नहीं होती जब तक सामने कोई मुसलमान ना आ जाए। जैसे ही टोपी या हिजाब पहने किसी मुसलमान को देखते हैं, अचानक उन्हें भगवान याद आ जाता है और फिर से वे दया, इंसानियत और बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। द मुस्लिम ने X पर लिखा, जब तक मुसलमान ना दिखे इनको धर्म याद नहीं आता। हिजाब पहनी एक छात्रा को घेर कर धार्मिक नारे लगाना ये कैसा संदेश दे रहा है। इस पर प्रोफेसर नूरुल ने X पर लिखा, मुस्लिम छात्रा को उसके पहनावे के कारण निशाना बनाना शर्मनाक है। भीड़ बनाकर नारे लगाना बहादुरी नहीं, असहिष्णुता है। एक और X यूजर ने लिखा, यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। धर्म का मतलब समझ और सम्मान होना चाहिए, मजाक या अपमान नहीं। सही शिक्षा और संवेदनशीलता ही ऐसी घटनाओं को रोक सकती है। इस पर एक X यूजर ने लिखा, एक हिजाब वाली छात्रा के सामने जय श्री राम बोलकर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं? सनातन धर्म को बर्बाद करने की कोशिश है ये। हिंदुत्व विजिलेंट नाम की X यूजर ने लिखा, नकली आदमी आगे वाली सीट पर बैठा है। इस पर खुशी नाम की X यूजर ने लिखा, वो एक बहादुर लड़की है, उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। आज ऐसा लगता है मानो देश का कोई कोना बचा नहीं है जहां हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाकर मुसलमानों के खिलाफ जहर ना उगला जा रहा हो। एक ऐसा मामला आ रहा है सियासत के गलियारों से, जहां एक नेता की बेटी को भी इन नफरती चिंटों ने नहीं छोड़ा। आइए बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट की 9वीं बड़ी खबर में।
सोशल मीडिया पर बैठे समाज के ही लोग अक्सर महिलाओं के प्रति अपनी संकीर्ण और महिला विरोधी मानसिकता का परिचय देते नजर आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर देखने को मिला। यशस्वनी राजे सिंह और उनकी बहन मनस्वनी राजे सिंह के पब्लिक इंस्टाग्राम पेज की स्टोरी, पोस्ट और उनकी तस्वीरों को शेयर कर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। ये ट्रोलिंग व्यक्तिगत टिप्पणियों तक सीमित नहीं बल्कि उनके पारिवारिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि, निजी विचारधारा और जीवन शैली को लेकर किया जाने लगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सदर के पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सिंह, जो अपने हिंदुत्व, गौरक्षा और राष्ट्रवादी विचारधारा व सुचारू रूप से कार्यरत रहने के लिए मशहूर है और इन हिंदुत्व के विषयों पर में सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आते हैं, उनकी दोनों बेटियां यशस्वनी राजे सिंह और मनस्वनी राजे सिंह के इंस्टाग्राम पोस्ट और स्टोरी के स्क्रीनशॉट को शेयर कर कुछ राइट विंग हैंडल्स दावा कर रहे हैं कि विक्रम सिंह की बेटियां बीफ खाती है, फिलिस्तीन जैसे दूसरे देशों के अलग राजनीतिक विचार का समर्थन करती है और उनकी बेटी के पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड होने के दावे भी किए जा रहे हैं। राइट विंग हैंडल्स विक्रम सिंह के हिंदुत्व, गौरक्षा और राष्ट्रवाद वाली विचारधारा से अलग थलग बताकर ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल यशस्वनी राजे सिंह पर टिप्पणी करने की लगभग शुरुआत राइट विंग एक्स हैंडल द स्क्विंट ने की, जहां द स्क्विंट ने एक्स पर 15 जनवरी 2026 को यशस्वनी राजे सिंह के इंस्टाग्राम स्टोरी के स्क्रीनशॉट को पोस्ट किया और विक्रम सिंह को मेंशन करते हुए लिखा, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि आपकी बेटी नियमित रूप से ऑनलाइन भाजपा विरोधी सामग्री पोस्ट करती है? क्या जिस पार्टी से आप पहले विधायक थे उसे इस बात की जानकारी है कि आपकी बेटी ऑनलाइन सरकार विरोधी सामग्री फैलाती है? यशस्वनी राजे सिंह को भाजपा विरोधी बताने वाले पोस्ट में यूपी मुख्यमंत्री अजय मोहन सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ और बीजेपी यूपी के आधिकारिक एक्स हैंडल को भी मेंशन किया गया। आपको बता दें कि 20 जनवरी 2026 को राइट विंग हैंडल द स्क्विंट ने मनस्वनी राजे सिंह के इंस्टाग्राम स्टोरी के स्क्रीनशॉट को पोस्ट करते हुए टिप्पणी की। ये है पूर्व विधायक विक्रम सिंह की दूसरी बेटी। वो अपने डैडी से हर 2 हफ्ते में मिलने वाले पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है और हिंदुत्व से देश को बचाने के लिए धन के वितरण की मांग कर रही है, क्योंकि हिंदू विचारधारा हमारे देश को बर्बाद कर रही है। हमें मुसलमानों के लिए अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। आपको बता दें कि 20 जनवरी को ही द स्क्विंट ने पूर्व विधायक विक्रम सिंह के एक ट्वीट पर रिप्लाई किया और एक बार फिर मनस्वनी राजे सिंह के निजी विचार को ऑनलाइन ट्रोल करते हुए लिखा, आप यहाँ हिंदुओं के लिए ट्वीट कर रहे हैं, वहीं आपकी बेटियां खुलेआम ऑनलाइन फिलिस्तीन की आजादी का प्रचार कर रही है। क्या वो पुरुष विरोधी है? क्या उसे आपके असली धंधे का पता चल गया? और दूसरी जो आपके सारे पैसे पर मौज मस्ती करने के बाद भारत के संपत्ति निर्माता पर सवाल उठाती है। 21 जनवरी को राइट विंग एक्स हैंडल एच फोबिया वॉच ने द स्क्विंट के पोस्ट को कोट कर ट्रोल करते हुए लिखा, उसने अपना बायो बदल दिया और फिलिस्तीनी झंडा हटा दिया। भाजपा के 90% नेता हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का प्रचार करते हैं, जबकि उनके अपने बच्चे हद से ज्यादा प्रगतिशील काम करते हैं। आपको बता दें कि ये ऑनलाइन ट्रोलिंग का सिलसिला रुका नहीं और बढ़ गया जब राइट विंग एक्स हैंडल एच फोबिया वॉच पूर्व विधायक विक्रम सिंह के एक ट्वीट पर रिप्लाई देते हुए लिखा कि आपकी बेटी गौमांस खाती है, आपको यूपी चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा और मैं ये सुनिश्चित करूंगा। एक और राइट विंग एक्स हैंडल वीडियो सीईओ ने यशस्वनी राजे सिंह के इंस्टाग्राम से उनके और उनके दोस्तों के साथ वाली पोस्ट के स्क्रीनशॉट शेयर किए और यशस्वनी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए लिखा, उत्तर भारत के भाजपा नेता विक्रम सिंह की बेटी से मिलिए। जहां पिता हिंदुत्व के लिए ट्वीट कर रहे हैं, वहीं उनकी अपनी बेटियां इटली में पाकिस्तानी लोगों के साथ संबंध बना रही है। उमर नाम के उस मुस्लिम लड़के के साथ उनकी बेटी की तस्वीर यहाँ देखे। आपको बता दें कि राइट विंग एक्स हैंडल द स्क्विंट ने पूर्व विधायक विक्रम सिंह मेंशन करते हुए स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा, अधिक चिंताजनक बात यह है कि पूर्व विधायक श्री विक्रम सिंह की बेटी आरएसएस को आतंकवादी संगठन कहने का समर्थन करता है, गौमांस खाने का समर्थन करता है और भाजपा मुक्त भारत चाहती है। साथ ही आपको बता दें कि यशस्वनी राजे सिंह और मनस्वनी राजे सिंह के इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्हें ट्रोल करने को लेकर एक्स हैंडल द स्क्विंट ने ट्वीट कर बताया, बहुत से लोग इस पूछ रहे हैं कि हमें इसके बारे में कैसे पता चला। दरअसल मैं द स्क्विंट और एच फोबिया वॉच हम पिछले 2-3 वर्षों से ऐसे खातों पर लगातार नजर रख रहे हैं। जब हमें लगता है कि समय सही है तो हम उनके बारे में पोस्ट करने का निर्णय लेते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोई अलग थलग मामला नहीं है। एच फोबिया वॉच के अलावा और भी राइट विंग एक्स हैंडल बंगाल माफिया, वेनम 1S, पेजन चोलो जैसे हैंडल ऑनलाइन ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो कई एक्स यूजर पूर्व विधायक विक्रम सिंह के नए और पुराने ट्वीट में रिप्लाई कर यशस्वनी राजे सिंह और मनस्वनी राजे सिंह को ट्रोल कर रहे हैं। अब आपको यशस्वनी राजे के बारे में थोड़ा और बताते हैं। यशस्वनी राजे सिंह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से डेवलपमेंट स्टडीज़ में MSc और किंग्स कॉलेज लंदन से इंटरनेशनल रिलेशंस में BA की पढ़ाई की है।
उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वो यूनिसेफ इंडिया, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव और यहाँ तक कि लंदन के सरकारी विभागों में इंटर्न या सलाहकार के रूप में कार्यरत रह चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पेट्रोलिंग के बीच यशस्वनी राजे सिंह ने 27 जनवरी 2026 को अपने इंस्टाग्राम में 15 स्लाइड्स का पोस्ट का जवाब दिया। उन्होंने लिखा, पिछले 2 हफ्तों में मुझ पर कोऑर्डिनेटेड ऑनलाइन हमला हो रहा है। मेरे पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगाला गया है, स्क्रीनशॉट सर्कुलेट किए गए हैं, झूठ गढ़े गए और बिना किसी आधार के बातों को जानबूझकर फैलाया गया। ये सब मेरे व्यक्तित्व को खराब करने और मेरी आवाज़ को दबाने के लिए किया गया है। दूसरे स्लाइड में वो लिखती है, जब महिलाएं पॉलिटिक्स का या आइडियाज़ पर बोलती है तो उनकी बातों पर चर्चा नहीं होती, बल्कि इसके बजाय हमारी ज़िंदगी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, शर्मिंदा किया जाता है, झूठ गढ़े जाते हैं और हर पर्सनल चॉइस को नैतिक नाकामी के सबूत की तरह देखा जाता है। मैंने इसका सामना पहले भी किया है और मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ कि मुझे कोई शर्म नहीं है। जो लोग मुझे चुप कराना चाहते हैं, मैं उन्हें नैतिक आज्ञा मानने, सफाई देने या उनकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। आगे उन्होंने धमकियां, कमेंट, मैसेज और पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हुए लिखा, रेप की धमकियां, जान से मारने की धमकियां, नफरत भरी बातें, सांप्रदायिक इशारे भी झेला है। इन सब का सामना महिलाओं को तब करना पड़ता है जब हम चुप रहने से मना कर देते हैं। ये यहाँ सहानुभूति या गुस्सा दिलाने के लिए नहीं है, ये दिखाते हैं कि उत्पीड़न कैसे काम करता है, जिनका मकसद बातचीत या बहस नहीं है, बल्कि मकसद थकाना और चुप कराने के लिए होता है। साथ ही यशस्वनी अपने इंटरनेशनल दोस्तों के बारे में लिखती है, मैंने किंग्स कॉलेज लंदन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की और कई सालों तक लंदन में रही, जिसका मतलब है अलग अलग सीमाओं, संस्कृतियों और राष्ट्रीयताओं वाले लोगों से दोस्ती का होना। विविधता के संपर्क में आना कोई साजिश नहीं है और ना मैं दुनिया भर से जुड़े होने या विविध दुनिया में सहज होने के लिए कोई माफ़ी नहीं मांगती। उन्होंने ट्रोल करने वालों के लिए लिखा, सिर्फ वासुदेव कुटुंबकम जैसी सभ्यता का जिक्र ना करे, इसे लागू भी करे। यशस्वनी पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड वाले दावे को काल्पनिक दावा बताते हुए कहती हैं कि मैं सिंगल हूं, लेकिन अगर मैं सिंगल नहीं भी होती तो भी मेरे होने वाले पार्टनर की जाति, राष्ट्रीयता या धर्म किसी की मंजूरी, निगरानी या राष्ट्रवादी फैन फिक्शन का विषय नहीं है। यशस्वनी फिलिस्तीन के विषय पर लिखती है, फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, ये रुख भारत के अपने उपनिवेशवाद विरोधी इतिहास के मुताबिक है। मैं फिलिस्तीनी लिबरेशन का समर्थन करती रहूंगी, मैं नरसंहार का विरोध करती रहूंगी, मैं मिलीभगत का विरोध करती रहूंगी, चाहे वो राज्य की हो, संस्थागत हो या सामाजिक हो। और आखिर में लिखती है कि भारतीय होने के लिए किसी आइडियोलॉजी की गुलामी, खाने पीने में नियंत्रण या चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। वैचारिक विविधता को इमोशनली प्रोसेस करने में आपकी असमर्थता मेरी नागरिकता या अधिकारों को खतरा नहीं पहुंचाती है। बेझिझक मेरे इंस्टाग्राम को खंगालते रहे, खाने की प्लेटों को जूम करते रहे, रिश्ते बनाते रहे और अपने बर्नर अकाउंट से काल्पनिक स्टिंग ऑपरेशन चलाते रहे। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज़ादी से बोलती रहूँगी, जीती रहूँगी और चुनती रहूँगी। यशस्वनी के पोस्ट पर मनस्वनी राजे सिंह ने कमेंट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया में लिखा, स्पष्ट कर दे, गुमनाम ट्रोल्स द्वारा फैलाई गई स्त्री द्वेष, कटुता और घृणा हमें कभी चुप नहीं करा पाएगी। ये सोचना हास्यास्पद है कि यही लक्ष्य था और आप सब इसमें बुरी तरह असफल रहे हैं। यशस्वनी और मनस्वनी राजे सिंह पर सोशल मीडिया में ट्रोलिंग और अपमानजनक टिप्पणी करने वाले राइट विंग ग्रुप का हिस्सा हैं। ये वही हैं जो आए दिन लोगों के पर्सनल चॉइस पर सवाल उठाते रहते हैं, खासकर अगर कोई महिला स्वतंत्र जीने का अधिकार, निजी पसंद, स्वतंत्र विचार और अपनी दृष्टिकोण पर चले तो उन्हें राष्ट्रवाद और नैतिकता के नाम पर ज्ञान देने ये आ जाते हैं। यशस्वनी और मनस्वनी राजे सिंह के साथ हुई ये घटना कोई अलग थलग मामला नहीं है। ये समाज में लिप्त व्यापक समस्या का हिस्सा है जो महिला विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। हाल ही में एक विमान दुर्घटना में भारत के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु हो गई। इस शोक भरे माहौल में भी संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित लोग हादसे में मृत को पायलट को महिला होने की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे थे। जहां इस तरह की काफी खबरों का जिक्र हुआ जो दिल को परेशान करने वाली है, तो वहीं आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जो आपको सुकून और इत्मीनान देगी, आपके दिल को एक खुशी का एहसास कराएगी। क्या है वो खबर, आइए जानते हैं इस बुलेटिन की 10वीं अहम और खास खबर में। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने माइग्रेशन पर बात करते हुए इस्लामी तारीख का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को बाहर से आने वाले लोगों के बारे में सोचते वक्त हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी से सबक लेना चाहिए। अपने ख़यालात बताते हुए ममदानी ने कहा कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसकी बुनियाद ही हिजरत की दास्तान पर है। उन्होंने हिजरत का जिक्र किया जब हज़रत मोहम्मद मक्का से मदीना तशरीफ़ ले गए थे, जिसे इस्लाम में बहुत अहम वाक़या माना जाता है। ममदानी ने कहा, हिजरत की कहानी हमें याद दिलाती है कि हज़रत मोहम्मद भी एक अजनबी थे। उन्होंने मक्का छोड़ा और मदीना में लोगों ने उनका इस्तकबाल किया।
ममदानी ने इस वाक़ये को मेहमान नवाजी और पनाह देने की तालीम के तौर पर पेश किया। उनका कहना था कि इससे ये समझ मिलती है कि समाज को मुश्किल हालात से निकलकर आने वाले लोगों के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए। वहीं आपको भी बता दें कि इससे पहले न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने वर्ल्ड हिजाब डे के मौके पर एक पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी को मनाया जाने वाला वर्ल्ड हिजाब डे उन मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के ईमान, पहचान और गर्व को मानता है जो अपनी मर्जी से हिजाब पहनती है। मेयर ऑफिस ने हिजाब को आस्था और मुस्लिम विरासत की एक अहम निशानी बताया। साथ ही ये भी कहा कि ये दिन धार्मिक आज़ादी और हर समुदाय के सम्मान का मैसेज देता है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ऐसी और ज़रूरी अपडेट्स के लिए गली न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।